अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 86 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि PHP का जो फॉर्म होता है उसके ऊपर वैलिडेशंस कैसे लगाई जाती हैं, वैलिडेशंस कैसे बनाई जाती हैं। तो उस काम को पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज हम आखिर पढ़ने क्या वाले हैं जी। एक फॉर्म मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, इसकी कोडिंग 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं। लेकिन पहले आपको मैं समझा दूँ कि आखिर ये काम किया क्या है और कैसे डन किया है, क्योंकि फॉर्म आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ। सपोज ये देखिए, फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, वेरी गुड, स्पेलिंग ओके, बड़े अच्छे नाम लिखे हुए हैं। चलें दोबारा करते हैं, स्पेलिंग को देख लेते हैं, छोटे स्पेलिंग को, हम अपना काम देखते हैं जी। यहाँ कहते हैं फर्स्ट नेम, यहाँ कहते हैं पासवर्ड, मतलब ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ऐसी जो चीज़ें रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ कहता हूँ जी आकर मैं लिख देता हूँ जी कंप्लीट। मैं कहता हूँ मैंने कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ मैसेज क्या डिस्प्ले होया, कहता है जी एफ नेम। आप अपनी मर्ज़ी का मैसेज लिखवा सकते हैं कि राइट योर एफ नेम प्लीज़ कंप्लीट दिस या रिक्वायर्ड दिस फील्ड, कोई भी ऐसा मैसेज लिखवा के डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर फील्ड खाली होगी, कंप्यूटर खुद चेक करके बताएगा कि इस फील्ड में कुछ भी नहीं लिखा गया। पासवर्ड में आते हैं, मैं चलो यहाँ लिख लेता हूँ नाम, ABC लिखा, कंप्लीट पे क्लिक किया। अब वो कहता है जी अब इसमें पासवर्ड नहीं लिखा हुआ, अब इसके अंदर पासवर्ड लिखें ताकि पासवर्ड वाली फ़ाइल काम कर सके। हम कहते हैं ओके, अब पासवर्ड लिखते हैं, तो मतलब अब मेरी फ़ाइल जो थी वो कंप्लीट हो गई। इस तरह डेटाबेस में डेटा सेंड होता है वेरिफिकेशन करके। अब ये तो हो गया इसका प्रीव्यू। अब इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये काम होगा कैसे आखिर। एक तो इसकी फ़ाइल टाइप यहाँ बनियारी.html, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने एडिटर के ऊपर ताकि इसकी फ़ाइल टाइप मैं कर सकूँ PHP, क्योंकि बाद में इसी फॉर्म के अंदर हमें PHP की कोडिंग करनी पड़ सकती है, करनी पड़ेगी भी। तो मैंने ये बना के रखा था, स्टूडेंट्स को पहले बताया था कभी, तो इसलिए मैंने फ़ाइल ये वाली स्टोर की हुई है किसमें, HTML में। लेकिन अभी से मुझे क्या करना है, ये PHP में डन करके समझाने लगा हूँ आपको, ताकि आपका जो टारगेट चल रहा है PHP का, आपके कॉन्सेप्ट बने। जावास्क्रिप्ट और PHP को जोड़ के आपकी बननी ये वाली वैलिडेशन जो मैं आपसे डन करवाना चाहता हूँ। कोडिंग है, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं इसका साइज़, Ctrl+U किया। एक कोडिंग हमारे पास पहले से बनी बनाई आ चुकी है, लेकिन आप लोगों के साथ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा कि बनी बनाई कोडिंग के ऊपर काम कराऊँ। मैं काम करता हूँ Ctrl+N करके एक नया पेज लेता हूँ जो होगा .php का। मैं इसके ऊपर आपको काम करके दिखाना चाहूँगा। तो वो क्या है, इसका तो BG कलर में कर लेता हूँ चेंज, ताकि आपको पता लगे कौन सा जी, ग्रीन। चलें, इस फाइल को मैं पहुँचा रहा हूँ उसी इंडेक्स वाली फ़ाइल में जहाँ मेरा फ़ोल्डर है। नाम इसका मैं लिख रहा हूँ जी इंडेक्स ही, ताकि ऑटोमेटिक लोड हो जाए। आप इसके नाम फार्म लिख लीजिएगा, कुछ भी लिख लें, मतलब एक फ़ाइल आपके पहले इंडेक्स मौजूद है, आप फार्म लिख के डिस्प्ले कर सकते हैं। अब अगर फार्म ही होता, इंडेक्स ना होता, तब क्या होता, देखिए ज़रा, सेव एज़ करके मैं कहता हूँ जी फॉर्म के साथ सेव कर ली फाइल ये वाली, मतलब .php की जगह पर .php बल्कि रहा ही रहा। हमें ये देखना है कि वहाँ जाकर हमारे पास इसमें आकर अपने फ़ोल्डर में दो फाइलें, एक है index.php, एक है farm.php। मैं इंडेक्स वाली यहाँ से कर देता हूँ डेल। फाइल पड़ी हुई है मेरे पास, फार्म वाली जो मुझे लोड करवानी है, मतलब आप काम कर रहे हैं, इंडेक्स फाइल आपकी अलग पड़ी हुई है, उसमें कुछ और मेन पेज है, आपका फार्म पेज अलग है। अब वो आप इसे कैसे लोड करवाएंगे, तो आप यहाँ पे ऊपर आएंगे, लोकल होस्ट में जाएंगे, लोकल होस्ट में सर माजिद लिख के एंटर करेंगे। उसने दिया एरर, उसने दिया एरर। आपने क्या करना है, sarmajid.com के आगे स्लैश के बाद लिख देना है जो आपकी फ़ाइल का नाम है, मैनुअल farm.php लिखेंगे तो जो भी उसके अंदर काम था वो आपको इजीली नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आपने काम यहाँ से लेना है स्टार्ट, मतलब मेरी फ़ाइल डन हो चुकी है। ये कॉन्सेप्ट ये बताया कि अगर आपके पास उस फोल्डर में इंडेक्स आपकी मेन फ़ाइल अलग है, तो फार्म वाली फ़ाइल बाद में तो लिंक करवा के हम लोड कर ही लेते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि मुझे डायरेक्ट फ़ाइल लोड ही वही करनी है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो आप वहाँ मैनुअल उसका नाम और उसकी टाइप दे के उसको लोड भी करवा सकते हैं जी। अब .php की फ़ाइल मैं यहाँ कर लेता हूँ जी एक, ताकि ज़रा प्रॉपर चीज़ बन जाए। टेबल टैग स्टार्ट किया, टेबल टैग क्लोज़ किया, टीआर टैग स्टार्ट किया और टीआर टैग कर दिया क्लोज़।
समझा चुका हूँ टेबल का टैग, इसके ऊपर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं जस्ट कोडिंग आउट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ मैं कहता हूँ जी ईमेल, एक टीडी हो गया, और दूसरे टीडी के अंदर हम कर लेते हैं जी आकर इनपुट का टैग कर लेते हैं जी, इनपुट टाइप टेक्स्ट था जी। एक चीज़ बन गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे दो चीज़ें बनानी है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। दो फील्ड के ऊपर कम से कम मुझे आज काम सिखाना है आप लोगों को। तो इसके लिए मैं इसे कर लेता हूँ जी, एक तो अलाइन, सेंटर कर लिया, विड्थ उसकी कर लेता हूँ थोड़ी सी, ताकि हमें ये भी पता लगे कोई तकरीबन 300 400। अलाइन सेंटर कर दिया, बीजी कलर अपनी मर्ज़ी का जो आपको इसके ऊपर सूट करे अपनी मर्ज़ी का बनाएं। मैंने ये बना दिया, व्यू करके देखते हैं जी। तो ये देखिएगा जी ईमेल, और नीचे आना चाहिए पासवर्ड। ईमेल हो गया, पासवर्ड आ गया। यहाँ पर फॉर्म की दरअसल मैं वैलिडेशन लेके चल रहा हूँ आपके साथ आज की, तो आपको पता हो कि फॉर्म की वैलिडेशन बनती कैसे है जी। यहाँ अपने पास आ जाएगा कंप्लीट फॉर्म वाला, और यहाँ इसकी इनपुट टाइप क्या बन जाएगी, सबमिट। उसके ऊपर लिखवाना क्या है, वो आप वैल्यू में जाके जो मर्ज़ी लिखवाएं, आपकी मर्ज़ी। मैं कहते हैं सेंड रिकॉर्ड, इस बटन का मैं नाम लिखा है सेंड रिकॉर्ड सपोज। अब यहाँ पे ईमेल में आता हूँ abc@yahoo.com@gmail.com। पासवर्ड में आके ABC लिखा, लेकिन वो पासवर्ड मुझे नज़र आ रहा है, तो आपने इसकी टाइप पासवर्ड कर देनी है, जैसे पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन वो यूज़र जो डायरेक्ट PHP ही सीखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा दोबारा बता रहा हूँ चीज़ें, ताकि पता लगे आपको कुछ ये जी। अब मैं यहाँ सेंड पे क्लिक करूँ, देखिएगा जी मैं रिफ़्रेश करता हूँ ज़रा पेज को। मैं सेंड पे क्लिक करूँ, मुझे मैसेज मिलेगा भाई ये खाली फॉर्म है, इसमें एंट्री नहीं की गई। अब वो एंट्री नहीं की गई, उसका फ़ैसला कैसे होता है, ये है आज अपना असल मकसद। तो पहली कोडिंग जो आपके लिए है जी, वो है एक छोटा सा बना गया फंक्शन, छोटा सा बनाया गया है जी, ये वाला एक छोटा सा मैंने फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको कॉन्सेप्ट बेस पे समझेंगे हम लोग। हमें सिर्फ चाहिए कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट के लिए मुझे एक चाहिए स्क्रिप्ट का टैग। स्क्रिप्ट का टैग कर देते हैं जी क्लोज भी हम लोग। वो जो कोडिंग थी मैंने कही एक फ़ंक्शन बनाए ABC का, क्योंकि ये बनाना मैंने पहले बताया हुआ इसलिए टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं कर रहा। एक फ़ंक्शन बनाए। अब इस फंक्शन की कहानी क्या है जी, एक बनाया वेरिएबल x का वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू स्टोर क्या करो, डॉक्यूमेंट में जाओ, फिर जाओ फॉर्म्स में। अब फॉर्म्स का मतलब है कि हमारे वेब पेज के अंदर जो आप फॉर्म अब बनाते हैं, जैसे ये मैंने सारा कुछ काम किया, तो आपने इसके लिए फॉर्म का टैग भी लाजमी लगाना है जी। फॉर्म टैग स्टार्ट किया और फॉर्म टैग कर देता हूँ मैं यहाँ तक आने के बाद क्लोज भी। अच्छा, ये फ़ैसला समझ आ गया हमें इस कोडिंग का कि इसमें फॉर्म की बात की जा रही है कि फॉर्म में जाएं। फॉर्म का टैग मैंने लगा दिया चेक। चेक का मतलब है उस फॉर्म का जो भी आपने नेम लिखा होगा वो नेम। अब वो नेम कहाँ लिखा होगा आपने, इस फॉर्म के टैग में, जहाँ फॉर्म टैग स्टार्ट किया इसमें आगे लिखें इसका एक नेम, और उस नेम को हम जो भी काम करना चाहेंगे उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का जैसा मर्ज़ी काम डन कर सकते हैं जी। मैं कहता हूँ इसका एक नेम है मेरे पास ABC, इस फॉर्म का नाम है ABC। तो अगर ABC है तो यहाँ भी क्या होगा, चेक की जगह पर क्या आ जाएगा। हालांकि फंक्शन का नाम ही ABC है तो थोड़ा आपके लिए मिक्सिंग ना हो जाए, हम कर लेते हैं इसका XYZ, ताकि मिक्स नहीं होना चाहिए बस आपको कॉन्सेप्ट। तो नीचे जाके जो फॉर्म का नेम है मैं वो भी XYZ रख देता हूँ, XYZ। हमने बोला हमारे वेब पेज में जाएं, डॉक्यूमेंट में जाएं, फिर फॉर्म में जाएं, जहाँ भी फॉर्म का टैग लगा उसमें जाएं, उसमें जाके जिस भी फॉर्म का नाम XYZ है उसकी जो इनपुट है, अगर उसका नाम यू नेम मतलब यूज़र नेम है, मैं इसको क्या कर देता हूँ ईमेल कर देता हूँ
यूज़र ईमेल यू ईमेल कर देता हूँ। अगर उसका नाम यू ईमेल है तो उसकी वैल्यू ले आओ। अब ये मेरे पास ईमेल वाला था, मैं इसको कहता हूँ जी इसका एक नेम लिख लेता हूँ यू ईमेल, नाम लिखा गया जी हमारे पास। तो अभी इस कोडिंग के अंदर बात ये हो रही है आपके पास, आपने बोला एक्स के वेरिएबल में स्टोर करो, क्या वेरिएबल में रखो क्या, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। पहले था ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, अब एक नई चीज़ है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। हमारे फॉर्म्स में जाएं, एक्स वाई जी उस फॉर्म का जो भी नाम लिखा है वो नाम, या पहले आपने नाम लिखना उसका, फिर उस फॉर्म के अंदर बीच में देखें दोनों ब्रैकेट के अंदर कोई सिंबल नहीं है, कोई कंकैटिनेट का साइन नहीं, आपने ऐसे ही छोड़ देना है इसको। उसके बाद उसकी जो भी फील्ड है उसका नेम, उसके डॉट, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उस वैल्यू को ले आएँ और ला के स्टोर कहाँ करना है, एक्स के वेरिएबल में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोडिंग आपको समझ आ चुकी होगी। अब बारी है नीचे चेक करने की कि उसमें आखिर आया क्या। हमने बोला इफ़ अगर x का वेरिएबल बराबर है डबल इन्वर्टेड कोमा का मतलब है खाली के, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया, अगर x का वेरिएबल बराबर है खाली के तब आप क्या करें, अलर्ट बॉक्स हमने सीखा था ना पहले कभी, वही वाला है। अलर्ट बॉक्स में जाएं तो यहाँ हम कहते हैं, अब मैसेज में ईमेल है, प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस लेंच, और जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट की है इफ़ वाली उसे हम क्लोज़ कर देते हैं, और जो ऊपर फंक्शन की ब्रैकेट स्टार्ट की है उसे भी कर देते हैं क्लोज़। अब रिफ़्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, कोई मैसेज हमें जनरेट होके अभी तक नहीं मिला जी, ऐसी है कोई हमें मैसेज जनरेट होके बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, ये भी कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है, क्यों नहीं मिल रहा, इस क्यों का आपको जवाब मिलना चाहिए। ये जवाब होगा तो आपको समझ आनी है। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जब कई फंक्शन हम कॉल करते हैं, बनाते हैं, कहीं कॉल तो करना पड़ता है उसको। अब आखिर ये फंक्शन हमने कॉल किया कहाँ था, वो बटन ऑन क्लिक के ऊपर जाकर हमने बोला हमारा ABC वाला फंक्शन लोड हो जाए। ठीक है, हमने ऑन क्लिक बनाया नीचे, मतलब बटन तो बनाया ना सबमिट वाला, अभी अभी जो बनाया उसमें देखते हैं जी। इसमें जाके मैं कहता हूँ जी कि जब ऑन क्लिक जब इस पर क्लिक करूं ABC वाला फंक्शन चल जाए, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है मेरी। अब देखते हैं ऐसा होता है, क्लिक किया खाली था तो उसने बोला प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस, तो अब इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे like1586@gmail.com yahoo.com 1586@gmail.com। अच्छा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो फाइल्स वगैरह में तो प्लीज़ मेरा ये रियल आईडी है like1586, इसके ऊपर आप मुझे अपना कोई भी फाइल ईमेल कर सकते हैं ताकि मैं चेकिंग करके आपको डन कर सकूँ वो काम। पासवर्ड मैंने नहीं लिखा, क्लिक करते हैं, उसने पासवर्ड का पूछे नहीं मुझसे। अब हम क्या चाहते हैं, पासवर्ड भी तो पूछना चाहिए उसे कि पासवर्ड क्यों खाली छोड़ा आपने। तो अब हम देख लेते हैं ये पासवर्ड के लिए काम क्या करना पड़ेगा। इसका भी एक नेम होना चाहिए आपके पास, और ऊपर आपका जो ये एक फंक्शन है ना, बस इसी को आपने कर देना रिपीट, इसी को जस्ट रिपीट करें, कॉपी करते हैं। फंक्शन जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है आपके पास जी। आपने अब क्या कर देना है, पेस्ट किया उसी को, फंक्शन की ब्रैकेट लास्ट में क्लोज है। हम कहते हैं जी वेरिएबल है जी अपना, जैसे इसको आप एक्स लिखा आ रहा है, आप इसको यूँ कर सकते हैं, उसका यूज़र नेम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो अभी मैं एक्स करके समझा रहा हूँ, इसका नाम वाई लिख देता हूँ। तो आप ईमेल पासवर्ड ऐसा नाम रखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, और मैं ऐसा कर ही देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ ही जाए। ईमेल, ठीक है, ईमेल के वेरिएबल में सारी ईमेल वाली ला के चेक करो ईमेल खाली है कि नहीं खाली। इधर से वही वाला मैं कहता हूँ इसको पासवर्ड लिख देते हैं पूरा, चले नाम। पासवर्ड के वेरिएबल में जाएं, जाके चेक करें कि हमारी पासवर्ड वाली चीज़ का नाम ने क्या रखा हुआ है नीचे, क्योंकि फॉर्म नाम तो वही रहना है, XYZ नाम है वो तो वही रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो आपकी फील्ड है पासवर्ड वाली उसका नेम तो अलग हो सकता है ना। उसका नेम आप लिखते हैं यूज़र पास, मैंने शॉर्ट लिख लिया यू पास। अब इसकी कोडिंग में हम उससे क्या मैनेज करवाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर हमारा पासवर्ड वाला वेरिएबल खाली होगा
तो प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। रिफ्रेश करते हैं जी, सेंड किया, साथ पासवर्ड भी आ गया, देखिए जी। सेंड रिकॉर्ड पे क्लिक किया, प्लीज़ एंटर योर ईमेल, ओके करेंगे तो साथ दूसरा बॉक्स कौन सा आता है, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। अब मैं यहाँ पहले ईमेल लिख लेता हूँ, ये अपना एक ईमेल एड्रेस लिखा मैंने। अब मैं अपना एक पासवर्ड लिखता हूँ, आसान सा ABC। चलिए पासवर्ड मैं नहीं लिखता, सेंड रिकॉर्ड पे क्लिक किया, उसने क्या किया, उसने मुझे कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं किया, हालांकि उसे डिस्प्ले करना चाहिए था ये वाला रिकॉर्ड। देखिए ABC ईमेल लिखा, पासवर्ड मैंने खाली छोड़ दिया आकर, तो उसने क्या किया, वो मैसेज मुझे डिस्प्ले ही नहीं कर रहा जो उसको डिस्प्ले मुझे करना चाहिए। अब इसकी रीज़न क्या है, अब हमें समझना है। इसकी जो रीज़न है उसके ऊपर आते हैं जी। आपने अब क्या करना है अपनी कोडिंग के ऊपर, एक तो काम ये करना है, जो आपने फंक्शन यूज़ करना है रिटर्न का, फंक्शन है रिटर्न। कॉपी करता हूँ मैं इसी को ही, अपनी फ़ाइल में चलते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए कि आखिर बात हो क्या रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। हर चीज़ का पता होगा तो आप एक अच्छे डेवलपर बनेंगे। मैं कहता हूँ जी हमारा फंक्शन का नाम है ABC। ऑन क्लिक के अंदर जाकर वहाँ आपने कहना है रिटर्न ABC, कि इसको रिटर्न भी आपने करना है। रिफ़्रेश करते हैं जी, देखते हैं अब यहाँ पे ABC, चलो कुछ भी एक ID लिखा है एज ID के तौर पे, पासवर्ड नहीं लिखा, ओके किया, उसने हमें अभी तक कोई भी एरर प्रॉपर तरीके से नहीं बना के दिया। अब बारी जो आती है वो बारी आती है कुछ ये वाली, आपने रिटर्न इसे करना है फॉल्स भी साथ ही, रिटर्न करना है फॉल्स भी साथ ही उसको, तो वो भी हम करवा देते हैं ज़रा। इसका नाम है यू ईमेल और इसका नाम है हमारे पास यू पास। नीचे ने नाम चेंज किया है ना, ये भी तो देखें ना, ये इसका नाम था यू पास, इस फील्ड का। कंट्रोल एस किया, दोबारा देखते हैं जी, पहले क्लिक करते हैं, एक मैसेज एंटर योर ईमेल, दूसरा मैसेज एंटर योर पासवर्ड। हम कहते हैं ठीक है, पहले ईमेल हम लिख ही लेते हैं। एक ईमेल लिखा, सेंड पे क्लिक किया, अब वो कहते हैं प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। मतलब पहला क्या काम करना था हमें, वो जो नेम यू पास नहीं दिया था उसलिए वो एरर तो क्रिएट कर रहा था। ओके करते हैं। अब लेकिन एक नुकसान ये हो जाता है यहाँ आकर, जैसे हम कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, जैसे मैंने ईमेल लिखा, सेंड करता हूँ, बता रहा है कि आपका पासवर्ड फिल होने वाला है। जब इसे ओके करते हैं तो क्या करता है, पीछे वाला जितना भी आपका फॉर्म फिल किया होगा वो सारा ख़त्म कर देता है। ये तो काम ख़राब है, फिर मतलब मैं फिर सारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा क्या। तो इसका भी एक प्रॉपर तरीक़ाकार है हमारे पास। आप इसको भी डन करने के लिए एक साथ लाजमी काम ये कर दीजिएगा, मेहरबानी फरमा के आपने एक यूज़ करना है और छोटे से स्टेटमेंट रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स का मतलब होगा कि जितना आपका फॉर्म फिल्ड है उसको आपने कुछ नहीं करना, वो जितना है उसको वैसे ही रहने दें, वो जितना फिल है उसको वैसे ही रहने दें, उसमें कुछ नहीं करना जी आपने। ये देखिएगा, इसको किया रिटर्न फॉल्स, इसमें आ जाते हैं, इसको भी कर लेते हैं यही वाला काम। अब वेरीफाई करते हैं असल काम हमारे पास आखिर क्या है जी। ये देखिए जी, कहते हैं ईमेल लिखें, मैं कहता हूँ ओके मैं लिख रहा हूँ। सेंड किया, कहता है जी प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, मैं ओके करता हूँ, लेकिन मेरा पीछे वाला ईमेल एड्रेस गायब नहीं हुआ। जो पीछे जितना भी फॉर्म होगा सब वैसे का वैसे फिल्ड रहेगा, बस यहाँ आपने अब अपना पासवर्ड लिख देना जो भी है। सेंड करेंगे तो ये जी हमारे पास हमारा डेटा आ गए। अभी तक ये डेटा यहाँ से निकला, कहाँ गया, कैसे गया, अभी हमने इसे अपनी डेटाबेस में रिसीव करना है। आज का अपना जो असल टारगेट है वो सिर्फ इतना सा टारगेट है कि आपको ये दो फील्ड के ऊपर वैलिडेशन के ऊपर काम करना आना चाहिए। अगर ये दो के ऊपर काम करना आ गया तो बाकी काम इंशाल्लाह हमारा पूरे फार्म के ऊपर भी आपकी ग्रिप सेम इसी तरीके से होनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर समझूंगा। इस लेक्चर के ऊपर आप अपनी बेतहाशा अच्छी तरीके से ग्रिप कर लें। अब ये प्रॉपर सारा कुछ काम कर रहा है जी हमारे पास, तो मैं इस काम को करता हूँ वाइंड अप। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे शेयर करना है, इसके बारे में कमेंट्स करने हैं। और अभी तक आपने मेरा ये छोटा सा अदारा टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, मतलब मेरा ये यूट्यूब का चैनल www.youtube.com/technologiesworld अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें,
ताकि मेरे आने वाले लेक्चर आपको इजीली अवेलेबल हो सके, और साथ बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे न्यू अपलोडेड होने वाली वीडियोस का जी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपके साथ सिलसिला बड़ा मज़ेदार चलेगा इस PHP का। तो आज वैलिडेशन वाला काम आप डन करें, दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जी मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।